देखिए बेटियों का घर कैसे बसता है। जिन्हें बेटियों का घर बसाना है मेरी 5 मिनट की कथा सुन ले। बेटियों का घर कैसे बसता है। एक कोई बेटी ससुराल में थी, सास डांट लगाती, इसको अच्छा नहीं लगता, बढ़िया नहीं लगता। एक दिन बस में बैठी और पिता के घर पहुंच गई। पिताजी वैद्य थे, तो इसने अपने पिताजी को कहा, पिताजी इस सास के घर में मैं नहीं रह पाऊंगी और मैं तुम्हारे पास आई हूं और मुझे जहर की पुड़िया बना करके दे दो और इसको मैं खिलाकर उसका खेल खत्म करूंगी। बेटी डट गई अपनी बात पर। पिता ने समझाया, कहा बेटा ऐसे नहीं बोलते, पुलिस वाले पकड़ ले जाएंगे। कहा जेल काट लूंगी लेकिन कल मुई का मुंह नहीं देखूंगी और आप मुझे जहर की पुड़िया बना के दे दो। तो पिता ने कहा बेटा ऐसा कर दूं मैं, पोल भी नहीं खुलेगी, ऐसा जहर दे दूं सो कुड़ कुड़ करके 6 महीने में मरे तो चलेगा। तो सोचने लगी कि 10 साल काट ली, 6 महीना और कोई बात नहीं है। तो पुड़िया बनाकर पिता ने दी और घर आई और उसने वह गर्म पानी में घोल करके पुड़िया दे दी सास को। पिताजी ने ये कहा था कि बेटा थोड़ी सेवा करते रहना जिससे पुल न खुल जाए, कहीं मरना तो ही उसको, तो थोड़ी सेवा करते रहना। अब तो रोज सुबह पराठा बना के दही के साथ जीरा डाल करके भुना हुआ दे देती है। डोकरी बड़े आनंद में हो गई। सास ने विचार किया कि जब से ससुराल से आई है तब से बड़ी अच्छी सी हो गई है। तो एक दिन उसने अपनी ज्वेलरी भी निकाल कर बहू को दे दी। अब मेरी तो बहू बहुत अच्छी है, 100 में से एक है। आप चाहो तो मरखनी भैंस को बदल सकते हो, तो सास क्यों नहीं बदलेगी, ये तो अपने ऊपर है। अब तो एक दिन फोन पर बात, वो मास्टर नहीं थी, टीचर, एक दिन वो फोन पर बात कर रही थी। सिरादे सीधे नहीं बैठ सकते। फोन पर बात कर रही थी। भाई ने पूछा और जीजी कैसे हो। जीजी ने कहा बड़े राम के राज्य, इतना आनंद है, मेरी तो बहू 100 में से एक है, इतनी बढ़िया है, मेरा इतना ध्यान रखती है, नहाने को गर्म पानी रख देती है, मेरे लिए दूध की व्यवस्था करती है, मेरी तो बहू बहुत अच्छी है। अब वो छिपके सब सुन रही थी। ये बहनें बड़ी होशियार हैं, सास किसको बात कर रही है सब सुन लेती हैं, लेकिन सास भी कम नहीं है, बहू किसको बात कर रही है पूरा ध्यान। बहरी हो तो बहू कुछ कहे तो कान में मशीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बिना मशीन के सुन लेती है वो। तो उसकी तो आंख में आंसू आ गए। सोचने लगी कि ये तो सब कमियां मेरी थी, मेरी कितनी बड़ाई कर रही है मेरी सास माँ। मरने में एक ही दिन कम रह गया था, बस 6 महीना पूरा होने वाला था। रोती हुई अपने पियर को भागी, पापा के पास पहुंची, जाके कहा पिताजी सगरी गलतियां मुझ में थी, मैं अपनी सास माँ को समझ नहीं पाई, वो तो बेचारी बूढ़ी, मेरी माँ बहुत अच्छी, पिताजी एक दिन रह गया है, मैं प्रार्थना करती हूँ कैसे भी मेरी सास माँ को बचा लो। तो उसका पिता वैद्य था, उसने कहा बेटी मुझे पता था कि 6 महीने के बाद तू यही बोलेगी, तो मैंने भी जहर की पुड़िया नहीं अजवाइन की पुड़िया दे दी थी। ऐसे चलते हैं परिवारों। आप ताल ठोक के खड़े हो जाए, क्या तुम्हारी इतनी ताकत तुम्हारी, तुमने हमारी बेटी को ये कहा, ये ठीक नहीं है, ऐसा पक्ष लेना ठीक नहीं है। तुम चाहोगे तो बेटी का घर बस जाएगा। और मेरी ही व्यासपीठ का इस शब्द है, एक पिता 10 हाथी पाल सकता है लेकिन घर में बेटी को नहीं रख सकता, क्योंकि बेटी का जितना भी ऋतुकाल माता पिता के घर में होता है तो इससे माता पिता के पुण्य क्षीण होते हैं। इसलिए ऋतुकाल के समय पर नारी ससुराल में रहती है। तो जो इतना सब कुछ कर सकता है, कन्या को क्यों नहीं रख सकता, ये प्रकृति का नियम है, वो नहीं रख पाएगा। इसलिए कभी कभी बहनें धमकी दे देती है, कह देती है मेरे पापा के पास क्या रोटियों की कमी, खबरदार अपनी अमानत अपने पास रखे देना। और मैं ये चली, तुम्हारे पापा के पास लाख रोटी रोज हो तो भी वो बेटी को घर नहीं रख पाएगा, ये नियम है इस प्रकृति का।
इसलिए वो हाथ पी लेकर के बेटी को जा करके वो ससुराल भेजता है। जब वो अपने हाथों से कन्यादान करता है बेटी का, पूरी प्रकृति ऋणी हो जाती है। और जिस बेटी का कन्यादान कर दिया है, तो कन्यादान की गई बेटी को अपने घर कैसे रखेगा, अब आप ये विचार कीजिए। लेकिन आज का समाज इस बात को समझ नहीं रहा है। समझें इस बात को। कथा बड़ी अद्भुत है।